Hey guys, I'm Ashish Mehrotra and you're watching me on Bollywood Spy. देखते रहिए और entertain होते रहिए। टेलीविजन का ऐसा जाना माना शो जिसकी जितनी भी तारीफ करे कम है, जिसकी जितनी खास बातें शेयर करी उतनी कम है, क्योंकि इस तरह से हर एक के दिलों पर ये शो राज कर रहा है। और उसी शो के एक्टर जो इस शो से शुरुआत से जुड़े हैं, ऑडियंस इस किरदार को भी ढेर सारा प्यार दे रही है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ पारितोष की, यानी आशीष की। वेलकम आशीष ऑन बॉलीवुड स्पाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much Shilpa for such a warm welcome and Bollywood Spy के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा that you guys have been on your toes always to record us, to shoot us, to bring all the BTS audience के सामने, and that is commendable because of you also play a major role कि हम लोगों को इतना प्रोत्साहन मिल पाता है, हम तक वो प्यार पहुंच पाता है, इसलिए थैंक यू सो मच। जरूर, लेकिन आपका काम भी बोलता है, दैट्स द रीजन आशीष। एंड कितना अच्छा लगता है आशीष व्हेन यू आर डूइंग सच अ प्रोजेक्ट एंड पीपल आर लविंग इट, एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं काम को, शो को। शो की कहानी अगर हम देखें, कुछ ऐसी बड़े बंगलोज, बड़ी चीजें कुछ नहीं है। एक लड़की की कहानी, एक अनुपमा की कहानी है जो हर एक के दिल को छू के जाती है। क्या कहेंगे, क्या खास बात लगती है कि इस कदर शो दिल पर लोगों के राज कर रहा है? आई थिंक इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि एक शो जब बनता है तो उसमें हर चीज, हर इंसान की पॉजिटिविटी और सही सोच और सही मैसेज ऑडियंस तक पहुंचने की एक इच्छा हो तो फिर चीजें कामयाब जरूर हो। एंड हमारे शो की मैं कहूँगा यही एक खासियत है कि बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा दोनों ही टीमें एकजुट होकर एक ऐसा शो बनाने में लग गई हैं जिससे हम लोगों को जो छुपे हुए टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं या फिर बात नहीं करते, हिचकिचाते हैं, राइट। या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमारे सामने हैं मगर हम उनको लुक थ्रू कर देते, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियंस के सामने सही तरीके से लेकर आए और सही मैसेज उन तक जाए कि हाँ, अगर हम इस चीज को इस तरीके से एड्रेस करेंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन उससे दूर भागने के, रादर देन उसको लुक अपॉन करने के, रादर देन उसको इग्नोर कर देने के। तो ये जो मिश्रण है और ये जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश है, ये इस शो के जरिए हम एक्टर्स कर पा रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर पा रही है, डीकेपी की पूरी टीम कर पा रही है। Rajan Shahi sir, who is a masterpiece in this, in bringing such a good team together, and the mind he has in terms of the creativity and also in terms of making it work is commendable. Because generally ऐसा होता है, लोग इस मुकाम पर पहुंचकर कई बार कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो लोग नहीं समझते हैं कि यहाँ तक जब लोग नहीं पहुंच पाते हैं या जब पहुंच जाते हैं तो उन्हें और कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उस पायदान को हमेशा अपने पास रखने के लिए, संजो के रखने के लिए, विच आई एम श्योर ही नोज वेरी वेल। एंड वो इसलिए ही इवन कम्स ऑन सेट, ही लुक्स इनटू एवरी nitty-gritties of the script, he reads the script, he tells you about the scenes, he tells you about the small nuances as an actor, he is involved as a director, he is involved as a creative, he is involved as an actor also on the show. Like if there is a very important scene, he will specifically call that actor and inform that actor, oh, this needs to be done like this and you need to deliver this. So you have 2 days or you have 1 day or you have 5 hours to prepare and deliver that what I want from you, so that the audience connect to what I have written or to what the script writers have written. Like Divi, our amazing dialogue writer, all of them are doing a great job, and it is, I can't steal anything away from the behind the camera team, because of them हम एक्टर्स को वो बात पता है जो हम लोग आप तक पहुंचा पाए। अगर वही हमें गलत राह दिखा देंगे तो हम तो मोहरे हैं, हम वही काम करेंगे जो हमें बताया जाएगा, राइट? एंड then you will not be that happy as you are today, and I'm glad that the audience is able to connect to Bharatosh, to Anupama, to uh, to the whole family.
यस, थोड़ा सा ग्रे शेड कह लीजिए दिखा हमें, और मान की शादी को लेकर, लेकिन अब फाइनली मान गए हैं। क्या मान कुछ गए। है इस तरह से ना मंजूरी और फिर मंजूरी, ये जो फेज जो एक पारितोष का एक ऑडियंस ने भी कनेक्ट किया है, देखा है, क्या कहेंगे आशुतोष, आशीष अबाउट दिस? आई थिंक हम लोग इन रियल लाइफ भी पारितोष से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, बिकॉज आपको कोई भी इंसान जब सिर्फ अच्छा दिखाई देता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे यार ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, यार ये इतना अच्छा नहीं हो सकता, इट कांट बी पॉसिबल, कुछ तो है, कुछ तो एजेंडा है। भले ही कोई एजेंडा नहीं होगा, मगर आपके दिमाग में वो चलता रहेगा कि एजेंडा है, एजेंडा है। सेम गोज विद द नेगेटिव गाय। अगर गाय बहुत बुरा है, सिर्फ कुकर्म ही करता है, लाइक उसका कर्मा बहुत हर तरीके से खराब है, तो आप बोलेंगे यार ये इतना बुरा कैसे हो सकता है, यार कोई अच्छाई नहीं है क्या इसके अंदर? मतलब ये हल्का सा भी नहीं सोचता है क्या कि इसके घर में मम्मी पापा नहीं है क्या? मतलब किसी ने इसको कुछ बताया नहीं? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई पीपल रिलेट टू इट कि, और हर इंसान ना आई फील इस जद्दोजहद से जरूर गुजरता है, भले ही वो आपको शो करे या ना करे, कि जब आप किसी भी इंसान को कोई नया सा ऑफर देते हो, या कोई एक नई चीज करने के लिए कहते हो, या कोई वो नए प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, तो वो जरूर सोचता है उस बारे में, करूं या नहीं करूं, ये सही है या नहीं है, मैं करूंगा तो मेरा क्या फायदा है, नहीं करूंगा तो मेरा क्या नुकसान है, वो ये सब सोचता है। मगर उसकी इस सोच की जर्नी में जो बाहर की ऑडियंस है वो सोचते हैं यार ये इतना टाइम ले रहा है, उसकी जजमेंट शुरू हो जाती है। तो उस दौरान आपके लिए मैं ग्रे बन जाता हूँ, उस दौरान किसी के लिए मैं नेगेटिव बन जाता हूँ, उसी दौरान किसी के लिए मैं पॉजिटिव बन जाता हूँ। यार ये सोच रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, हर इंसान को सोचना चाहिए, यार ये इतना क्यों सोच रहा है, इतना अच्छा ऑफर है, सोचना नहीं चाहिए नेगेटिव, यार ये तो वो आपकी सोच है एज एन ऑडियंस, और मेरा राइट। टाइम टेकिंग एज एन ऑडियंस आपको बताती है कि अरे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ग्रे है। दैट इज द रीजन, एंड इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे बहुत मजा आ रहा है पारितोष प्ले करने में, बिकॉज इट इज अ गाय हु इज फ्रॉम द रेगुलर वर्ल्ड। हम लोग सब में पारितोष है, हर रॉ। स्टेज पे नहीं होगा, पर लाइफ की स्टेजेस में जरूर होगा। दैट इज, तो या, एंड दैट इज व्हाई इट टुक टाइम people to understand Paritosh. It took time, राइट राइट राइट। but now they know who Paritosh is, what Paritosh does, how much is he practical, and how much is he open for like how much does he want to do certain things for himself. क्योंकि आप कहते हो ना कि यार ये इंसान काइंड नहीं है, या फिर ये इंसान अच्छा नहीं है, या फिर ये इंसान औरों की हेल्प नहीं करता, मगर कई बार हम ये नजरिए से नहीं देखते कि क्या वो इंसान उस पोजीशन पे है कि वो आपकी हेल्प कर सकता है, नहीं कर सकता, राइट? हम लोग को लगता है कि वो इंसान हमारी हेल्प नहीं कर रहा, बट आई फील कि हर इंसान को सबसे पहले अपनी हेल्प करने की जरूरत है। वो अगर खुद उस पोजीशन पे आ जाएगा कि वो किसी की भी हेल्प कर सके, तब वो जरूर हेल्प करेगा। टिल द टाइम ही इज नॉट मेंटली इनटू दैट पोजीशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटली, कि वो जब तक उस पोजीशन पे मेंटली नहीं है कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता। तो इट इज स्टेट ऑफ माइंड है। ओके, तो इस दौरान कभी आपको नेगेटिव कमेंट्स का कभी ओह, सामना करना पड़ा फैंस के? बहुत उसको स्पेस को बहुत क्या कैसे लिया आपने, क्या बहुत। कुछ है उसको लेकर, वो आपसे जानना चाहेंगे आशीष। So I am very glad that I am not I'm a I'm not a very social media person. अच्छा। Yeah, I am not the person who likes to be on Instagram always. I'm not the person who will be on Facebook always. I am more of a person's person. Like I like to meet, talk, have a conversation face to face. Uh, so I don't really take my Instagram comments, though I read them all. I read them all. But I am very good in reading कि ये दिल से लिखा है, या ये उंगली करने के लिए लिखा है, या ये सिर्फ ऐसे ही लिखा है. Are you understanding? So, and I do reply. If I see a person is badly hurt and he or she is writing some bad abuses to me, then I specially will DM to that person and I will talk. And I have done that in the past.
एंड दैट डजंट मीन कि आप लोग मुझे अब शुरू कर दे गंदे गंदे मैसेजेस भेजना ताकि मैं आप सबसे डीएम पे बात करूं. प्लीज डोंट डू दैट. एंड एट द सेम टाइम एंड एट द सेम टाइम अगर आप मुझे अच्छे मैसेज भेजते हो तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये मैसेज सिर्फ नाम के लिए अच्छा लिखा गया है, या ये मैसेज एक्चुअली मेरा सीन देखकर अच्छा लिखा गया है, या ये मैसेज मेरा इंस्टाग्राम की कुछ डांस वीडियोस जो आजकल लोगों को थैंकफुली टचवुड बहुत पसंद आ रही हैं वो देख के अच्छा लिखा गया है. तो आई एम गुड इन रीडिंग ऑल दैट. सो a negative comment doesn't really bother me because I think if it is negative, that means I'm doing a good job. Yeah, true. Yeah. Yes. और काफी वक्त से बना हुआ है ये शो, और आप भी शो की शुरुआत से जुड़े हैं. तो अनुपमा यानी रूपाली जी हो, वनराज यानी कि सुधांशु हो, काफी सारे एक्टर्स जुड़े. तो किस तरह से बॉन्ड है आपका? रूपाली हो, वनराज हो, ऑफ स्क्रीन तो दिखता ही है, सोशल मीडिया पे मस्ती चलती है, रील्स चलते हैं. आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हो उनके साथ? I think I am close to everybody on set. Okay. And वो कहते हैं ना जहाँ पे बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ पे कभी कभी वो ना बर्तन शोर भी करते हैं, कभी कभी वो बर्तन साथ में सजे हुए बहुत अच्छे भी लगते हैं, कभी कभी वो बर्तन गिले शिकवे की वजह से अलग अलग जगह पे सेट हो जाते हैं, मगर उन बर्तनों को पता होता है कि उनकी जगह वही किचन में ही रहना. तो सेम वे आवर सेट इज अ प्लेस like a house, and every person, though they are playing a role, but they are very much connected to each other. Like हम सबको पता है कि रूपाली मैम कितनी सीनियर एक्ट्रेस है, हम सबको पता है कि सुधांशु सर कितने सीनियर एक्टर है, हम सबको उनसे सीखने के लिए रोज मिलता है. मैं कहता हूँ अगर कभी ऐसा हो जाता है that he doesn't read a scene sometimes, if it happens, or she doesn't read the scene, she तो होता ही नहीं है. लाइक रूपाली मैम ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सीन नहीं पढ़ेंगे. उनके पूरे दिन में 50 सीन होते हैं, वो सारे सीन पढ़ लेती हैं. मगर कभी, और ऐसा कभी वैसे सुधांशु सर के साथ भी नहीं हुआ, मगर आप 2 दिन पहले कभी सीन पढ़ते हो और आप भूल जाते हो ना एट द मोमेंट की आपकी लाइन क्या थी, कुछ होता है. मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस दैट गाय होल्ड्स टू दैट लुक की लाइन की जरूरत ही नहीं होती है, और आपको लगता है यार ये एक्सपीरियंस है और ये सीखना है. वरना कैसे होता है ना कि अगर मैं कभी लाइन भूल जाऊं या मैंने कभी सीन नहीं पढ़ा तो मैं आई विल बी लाइक क्या था लाइन बताइयो, समझ रहे हो. बट सीनियर एक्टर्स वो देयर ऑन स्टेज और जब लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपकी थैंकफुली ऐसी किस्मत है कि आप उन सबके साथ परफॉर्म कर रहे होते हो, देयर इज सो मच टू लर्न, एंड बिकॉज ऑफ दैट सब बहुत खूबसूरत है यार अपने ही तरीके में, एंड सबके साथ काम करने में एक अलग मजा. वेल मान की शादी है अब, फाइनली प्रोमो भी आ चुका है, काफी फैंस एक्साइटेड है. तो काफी इंटरेस्टिंग जो है मोस्ट अवेटेड ट्रैक आ रहा है कह लीजिए. तो कितना मजा आने वाला है ऑडियंस को इस शादी को लेकर. और शादी टेलीविजन की शादी है, ड्रामा तो होगा ही. क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए काफी कुछ होगा पिटारे में मान की शादी को लेकर. आई थिंक आपने बहुत सही कहा. इट इज द मोस्ट अवेटेड वेडिंग ऑन टेलीविजन. People have been waiting for this wedding for quite a long time, and they really want them to get married so badly. Like I keep reading those messages and I get it कि यार oh shit, people are just going crazy here and there. So I think उनको शांत करने के लिए, उनको वो ड्रामा दिखाने के लिए वो वेडिंग बहुत जल्द और बहुत ग्रैंड तरीके से आने वाली है. I'm sure about that, and उसकी तैयारी भी चल रही है, बहुत मेहनत हो रही है, and something interesting, something quirky is going to happen on that. That's for sure. Okay, and किसी रनिंग शो का प्रीक्वल लॉन्च होना, इट्स अ बिग थिंग. और अनुपमा जैसे शो ने तो ऑलरेडी हिस्ट्री इतनी क्रिएट की है टेलीविजन पर, टीआरपी से लेकर काफी चीजों को लेकर, और उस पर अब ये एक हिस्टोरिक जो एक टेलीविजन की इंडस्ट्री में चीज जुड़ने जा रही है कि रनिंग शो का प्रीक्वल निकालना, वो भी डिजिटल पर इस तरह से लॉन्च होना, अमेरिका से जुड़ा हुआ कुछ टाइटल भी है.
अनुपमा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से होने वाला है वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट, आशीष? आई थिंक जब आप किसी भी किरदार से प्यार करते हो तो आपको बहुत मन होता है कि उस किरदार की प्रीवियस कहानी क्या थी, आपको वो जानने का बहुत मन करता है. And जो by time we as audience have seen, that has been happening with film, that has been happening with lot of web content on Web OTT, Hotstar. yeah. Like Special Ops, if you see, तो उसका पहले 1-2 एपिसोड आ गए हैं, then 1.5 आया है to show Right. the KK Menon's younger side. तो आई थिंक सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किरदार आपके दिलों को छुए. और since it is Hotstar and the world has gone digital and majorly people are watching Anupama on Hotstar, Yeah. so it will just take few clicks here and there to watch the previous life, right? So I am pretty sure that people are waiting for it and people will love it to the core, because it has a very different young flavor, a different touch to it, and it is ऐसा होता है ना कि यार ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. अनुपमा में बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा कब हुआ था, ये क्यों हुआ था. तो वो सारे जो सवाल है ना, उनका जवाब है. और मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे सवालों का जवाब है, मगर कुछ सवालों का जवाब तो जरूर है, क्योंकि there are just few episodes which are worked upon. I will not tell how many episodes are there, but I will surely tell कि they are bigger episodes. They are very differently shot. They have a very different flavor to it, and they have a lot of answers which audience has as questions in their mind and heart. And there is no second way that it will not work. It will work because people want to see it. Yes, definitely. And thank you so much, Ashish. इतना वक्त निकाला आपने और काफी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की. It was a great talking to you. और every time जब भी अनुपमा की बात होती है, किरदारों की बात होती है, आप जो शो से जुड़े एक्टर्स की बात होती है, बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि बात ही उतनी होती है शो में, किरदारों में, एक्टर्स में. थैंक यू सो मच. एंड लास्टली, व्हाट यू वांट टू से टू योर फैंस, आशीष, जाते जाते? Firstly, thank you so much once again, Shilpa. Thank you so much, Bollywood Spy, for doing this. It's pleasure. And thank you so much to the whole audience who has been watching Paritosh on Anupama and understanding the gravity of the character, understanding where it is coming from, what it is doing, and sending so much of love, even in the form of hatred. I am accepting it.